आज की वीडियो में हम मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग को स्टडी करेंगे। ट्रेनिंग के दो पॉपुलर मेथड्स होते हैं, एक को कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और दूसरे को कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। इस वीडियो के अंदर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे, जबकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, इसके एडवांटेजेस और इसके डिसएडवांटेजेस को भी स्टडी करेंगे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को स्टडी करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि वर्ड ट्रेनिंग के क्या मीनिंग है या ट्रेनिंग की क्या डेफिनेशन है और ट्रेनिंग क्यों दिलवाई जाती है या ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट होती है। सबसे पहले वर्ड ट्रेनिंग को डिस्कस करते हैं। ट्रेनिंग इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू द एम्प्लॉयज़ so that they can perform their jobs effectively, efficiently and qualitatively। ट्रेनिंग एक ऐसे प्रोसेस का नाम है जिसके थ्रू एम्प्लॉयज़ को नेसेसरी स्किल्स सिखाई जाती हैं, उनको सफिशेंट नॉलेज दिया जाता है ताकि वो अपने काम को इफ़ेक्टिवली एग्जीक्यूट कर पाएँ, उनका काम एफिशिएंट हो और क्वालिटी ओरिएंटेड हो। अगर एम्प्लॉयज़ के पास रिक्वायर्ड स्किल्स नहीं होती, उनके पास सफिशेंट नॉलेज नहीं होता, तो उनका काम इफ़ेक्टिव भी नहीं होगा, एफिशिएंट भी नहीं होगा और क्वालिटी ओरिएंटेड भी नहीं होगा। इसीलिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ये चाहती है कि उसके एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिव हों, एफिशिएंट हों, उनका काम क्वालिटी ओरिएंटेड हो, तो इसलिए कंपनी टाइम टू टाइम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करती है। ट्रेनिंग डिफरेंट नेचर की हो सकती है, कंपनी के सॉफ्टवेयर को स्टडी करने के लिए हो सकती है, डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस को समझने के लिए हो सकती है, किसी पर्टिकुलर टूल को यूज़ करने के लिए हो सकती है, क्वालिटी मैनेजमेंट के ऊपर हो सकती है, प्लानिंग के ऊपर हो सकती है, इंडस्ट्रियल सेफ्टी के ऊपर हो सकती है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के ऊपर हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने कौन सी जॉब परफॉर्म करनी है, तो उसके जॉब के अकॉर्डिंग कंपनी उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग के दो मेथड्स होते हैं, एक को कहते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड और दूसरे को कहते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। अब जो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड होता है ना, यहाँ पे जो ट्रेनी को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ना, वो वर्क प्लेस पर की जाती है, उसको जॉब के ऊपर अपॉइंट किया जाता है, वहाँ पर वो सुपरवाइजर से या सीनियर से सीखता रहता है। दूसरा मेथड है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। यहाँ पे जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ना, वो क्लासरूम के अंदर की जाती है या ट्रेनिंग सेंटर के अंदर की जाती है, जहाँ पे प्रोफेशनल ट्रेनर्स ट्रेनीज़ को ट्रेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन क्लास ट्रेनिंग होती है, जबकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ना, वो वर्क प्लेस पर की जाती है। तो इस वीडियो के अंदर हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड को डिटेल से स्टडी करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जैसे कि अपने नाम से ऑब्वियस है ना, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। यहाँ पे क्या होता है कि जो ट्रेनिंग होता है ना, उसको जॉब के ऊपर अपॉइंट कर देते हैं, उसको वर्क प्लेस पर भेजा जाता है, वहीं पे वो सीनियर से सीखता रहता है, वो काम के दौरान सीखता रहता है। In this training method, training is provided to the trainee by his supervisor at workplace। अब यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है ना, वो वर्क प्लेस पर दी जाती है, ना कि किसी क्लासरूम में या ट्रेनिंग सेंटर के अंदर, बल्कि जो सुपरवाइज़र होते हैं ना, वही ट्रेनी को सिखाते रहते हैं काम के दौरान। ट्रेनी क्या होता है, वो सुपरवाइज़र के साथ अटैच होता है, सुपरवाइज़र जो एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट करता है उसी के बारे में वो नेसेसरी स्किल्स सिखाता रहता है और जो रेलिवेंट नॉलेज होता है वो प्रोवाइड करता है ट्रेनी को। और जब ट्रेनी काम सीखता रहता है ना, तो ओवर द टाइम उसकी स्किल इंप्रूव होती रहती है, उसका नॉलेज बढ़ता रहता है। तो ग्रेजुअली सुपरवाइज़र क्या करता है कि उसको माइनर जॉब्स असाइन करना शुरू करता है, कुछ छोटे छोटे टास्क उसको देना शुरू करता है। जब ट्रेनी उनको एग्जीक्यूट करता है और साथ फिर सुपरवाइज़र का पीयर चेक होता है, सुपरवाइज़र उसको ऑब्जर्व करता है, जो उसकी मिस्टेक्स होती हैं उनको करेक्ट करता है और उसको बताता है कि काम को सही तरीके से कैसे एग्जीक्यूट करना है। और इसी तरह क्या होता है कि काम करने के दौरान ग्रेजुअली जो ट्रेनी होता है ना, वो सीखता रहता है और अल्टीमेटली वो एक स्किल्ड वर्कर बन जाता है या एक स्किल्ड एम्प्लॉय बन जाता है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो है ना, ये बहुत इफेक्टिव होता है। यहाँ पे जो सीखने का प्रिंसिपल होता है ना, वो होता है लर्निंग बाय डूइंग, कि काम को करके सीखना, ना कि क्लासरूम के अंदर सीखना या किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर सीखना, बल्कि यहाँ पे प्रैक्टिकली उस काम को परफॉर्म किया जाता है और उसी के दौरान ट्रेनी उसको सीखता रहता है। अब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के डिफरेंट एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को स्टडी करते हैं। फर्स्ट इसके एडवांटेजेस को देखते हैं। ट्रेनी गेट्स सफिशिएंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, ये इसका पहला एडवांटेज ये है। यहाँ पे चूंकि ट्रेनी खुद से काम करता है या वो जो सुपरवाइजर काम परफॉर्म करता है या जो सीनियर जिस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हैं, ट्रेनी पहले उनको देखता है और देख के सीखता रहता है, फिर वो प्रैक्टिकली खुद से उस
जॉब को परफॉर्म करता है या उस एक्टिविटी को वो खुद से परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग सीखता है ना, तो वो काम को करके सीखता है, उसके पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आता है। ये जो ट्रेनिंग मेथड होता है ना, ये लेस एक्सपेंसिव होता है। लेस एक्सपेंसिव इसलिए है कि यहाँ पे ना तो आपको कोई प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो सुपरवाइज़र होगा ना वही काम के दौरान सिखाता रहेगा, ना कोई अलग से ट्रेनिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत है, ना कोई सिमुलेटर बनाने की ज़रूरत है, ना कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलप करने की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना वही ट्रेनिंग को सिखाते रहते हैं और ट्रेनिंग काम के दौरान सीखता रहता है। तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है। ये जो ट्रेनिंग मेथड होता है ना, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट भी करता है। मोटिवेट इसलिए करता है कि जो ट्रेनिंग होता है ना वो उसी काम को सीखता है जो कि फ्यूचर में उसने खुद से एग्जीक्यूट करना है। इसमें कोई वो एक्स्ट्रा स्किल नहीं सीखता, बल्कि अपनी उसी काम को सीखता रहता है जो उसने बाद में एग्जीक्यूट करना है। तो इससे उसकी मोटिवेशन बनी रहती है। नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये होता है कि नो सिमुलेशन और सेपरेट ट्रेनिंग सेंटर इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे चूंकि ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है, यहाँ पे कोई आपको सिमुलेटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती, कोई सेपरेट से ट्रेनिंग सेंटर बनाने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसलिए ये जो ट्रेनिंग मेथड होता है ना, ये इफेक्टिव भी होता है और इनएक्सपेंसिव होता है, लेस एक्सपेंसिव होता है। अब इस ट्रेनिंग मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला ये है कि न्यूमरस एग्जांपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स काज्ड बाय ट्रेनीज। अब जब ट्रेनीज खुद से काम करना शुरू कर देते हैं ना, चूँकि उनके पास स्किल कम होती है, उनके पास नॉलेज कम है, तो एक्सीडेंट के या मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऐसे हो चुके हैं जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनीज़ की वजह से हुए, क्योंकि ट्रेनी के पास सफिशेंट नॉलेज नहीं होता है। नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये है कि सुपरवाइजर स्टार्ट्स रिलाइंग ऑन ट्रेनी इवन आफ्टर लिटिल अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पे इस चीज़ का चांस होता है, चूँकि सुपरवाइजर ट्रेनिंग को काम सिखाता है, तो हो सकता है कि सुपरवाइजर अपनी आसानी को देखते हुए वो काम जो है ना, जो सुपरवाइजर ने खुद करना था, वो ट्रेनी को दे दे। चूँकि ट्रेनी के पास स्किल कम है, अभी नॉलेज कम है, तो इससे चांसेस होते हैं कि उससे गलती हो जाए, मिस्टेक हो जाए या कोई एक्सीडेंट हो जाए। मतलब यहाँ पे सुपरवाइजर क्या करता है कि अपनी आसानी को देखते हुए अपना काम ट्रेनी को दे देता है। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। क्वालिटी ऑफ वर्क इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड। जब ट्रेनी को काम करता है ना, तो डेफिनेटली उसके पास स्किल कम है ना, तो उसका जो काम होगा ना वो क्वालिटी ओरिएंटेड नहीं होगा, क्योंकि वो अभी स्किल्ड एम्प्लॉय नहीं बना। और अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ है तो डेफिनेटली आपको रीवर्क करना पड़ेगा, या आपकी जो प्रोडक्ट है वो स्क्रैप करनी पड़ेगी, या आपके रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। अब हम ऑन द जॉब ट्रेनिंग के डिफरेंट मेथड्स को स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ जॉब रोटेशन, सेकंड वन इज़ कोचिंग, मेंटरशिप, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, कमेटी असाइनमेंट, अंडर स्टडी, सिलेक्टिव रीडिंग। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज़ जॉब रोटेशन। अब जॉब रोटेशन जैसे कि ये अपने नाम से ऑब्वियस है कि जॉब को रोटेट करते रहना। इस ट्रेनिंग मेथड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले ट्रेनिंग को एक डिपार्टमेंट के अंदर प्लेस किया जाता है, वो उस डिपार्टमेंट की सारी स्किल्स को, नॉलेज को सीख लेता है, अपने काम को वहाँ पे वो सीख लेता है, वो सफिशिएंट ट्रेनिंग ले लेता है। जब वो अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेता है किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर, तो फिर उसको दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है, वो उस डिपार्टमेंट की स्किल्स को सीखता है। इसी तरह उसको पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसकी जॉब को रोटेट करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि उसका इंटरेस्ट बना रहता है, क्योंकि जब बार बार उसकी जॉब नेचर चेंज होती है, उसको डिफरेंट डिपार्टमेंट में भेजते हैं, तो वहाँ पे वो नई स्किल्स को सीखता है, तो इससे उसका इंटरेस्ट बना रहता है। अगर वो एक ही एक्टिविटी को बार बार करता रहेगा, मतलब वो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए एक ही एक्टिविटी को या सिमिलर काम को एग्जीक्यूट करता है, तो इससे वो बोर हो जाता है और उसके जो सीखने की स्किल होती है ना, वो ओवर द टाइम थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन अगर वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर रोटेट करता रहेगा, तो वो डाइवर्स नेचर के आइडियाज़ सीखेगा, डिफरेंट स्किल्स सीखेगा। इससे ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, अगर उनके पास स्किल है कि वो हर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि वो किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में पोस्ट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना, वो आपको कंटीजेंसी भी मिलती है कि अगर किसी जगह पे कोई एक एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चला जाता है, तो आप दूसरे डिपार्टमेंट से उठा के बंदा वहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट मेथड है कोचिंग। अब कोचिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपका सुपरवाइजर होता है ना, वो एज ए कोच काम करता है। इट इज़ इनफॉर्मल एंड अनप्लैंड वे ऑफ ट्रेनिंग। यहाँ पे अब सुपरवाइजर क्या करता है या सीनियर्स क्या करते हैं कि वो डेली बेसिस पे ट्रेनी को कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं, उसको उसकी स्किल को बेहतर करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल वो ट्रेनिंग को ये बताते हैं कि आपने काम को सही तरह से कैसे करना है, आपने मिस्टेक से कैसे बचना है, काम करने के दौरान कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे बचना है, और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट
फैक्टर्स हैं जिनको कंसिडर करना है, मतलब वो उसको डूज और डोंट्स सिखाते रहते हैं। इसके अलावा वो काम करने के डिफरेंट अल्टरनेटिव्स भी बताते हैं और डिफरेंट सजेशंस भी डिस्कस करते हैं ट्रेनिंग के साथ। जब एक दिन गुजर जाता है तो दिन के एंड पे सुपरवाइज़र बताता है ट्रेनिंग को कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही, वो उसको फीडबैक भी देता है डेली बेसिस पे। तो ये एक इनफॉर्मल और अनप्लैंड वे ऑफ ट्रेनिंग है। नेक्स्ट जो मेथड है ना वो है मेंटरशिप। अब मेंटरशिप कोचिंग से डिफरेंट है। मेंटरशिप के अंदर क्या करता होता है कि सीनियर मैनेजर किसी एक जूनियर मैनेजर को सिलेक्ट करता है और उसको ग्रूम करता है, और जूनियर मैनेजर के अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स को डेवलप करता है, पॉलिटिकल स्किल्स को डेवलप करता है। यहाँ पे जो मैनेजर को फोकस होता है ना वो कैरियर एडवांसमेंट के ऊपर होता है और साइकोलॉजिकल मेच्योरिटी के ऊपर होता है। कैरियर एडवांसमेंट के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इसमें फॉरेन असाइनमेंट्स हो सकती हैं कि जब जूनियर मैनेजर की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तो उसको किसी फॉरेन असाइनमेंट्स के ऊपर भेजा जा सकता है, या डेपुटेशन हो सकती है कि उसको किसी दूसरे डिपार्टमेंट में डिप्यूट किया जा सकता है। इसके अलावा उसकी प्रमोशन की जा सकती है एज अ सीनियर मैनेजर। साइकोलॉजिकल मैच्योरिटी के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, इसमें रोल मॉडलिंग होती है, काउंसलिंग होती है, डीलिंग कन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्प्यूट्स है, फ्रेंडशिप एट्सेट्रा। जब कोई भी इंडिविजुअल मैनेजरियल पोजीशन पे आता है तो उसका एक मेन रोल होता है कि वो कन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को हैंडल करता है, क्योंकि मैनेजर के अंदर टीम्स काम करती हैं और टीम्स के अंदर आमतौर पर कन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो मैनेजर का ये रोल होता है कि वो उन कन्फ्लिक्ट्स को प्रॉपरली और एफिशिएंटली हैंडल करता है, क्योंकि अगर वो कन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं तो इससे टीम्स की परफॉर्मेंस डिटीरियोरेट होती है। तो ये जो मेथड होता है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग का, ये कहलाता है मेंटरशिप। जो नेक्स्ट मेथड है ऑन जॉब ट्रेनिंग का वो है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, ये JIT। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एक स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग मेथड है। इसके अंदर क्या होता है कि ट्रेनर एक एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है ट्रेनीज के सामने, मतलब ट्रेनीज के सामने ट्रेनर एक एक्टिविटी को या एक जॉब को परफॉर्म करता है और ट्रेनीज उस एक्टिविटी को ऑब्जर्व करते हैं। जब ट्रेनर उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा होता है तो वो उस एक्टिविटी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है, कौन सी पॉसिबल मिस्टेक्स हैं जिनसे बचना चाहिए। तो जब वो उस एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट कर लेता है तो फिर वो ट्रेनीज को कहता है कि वो इस एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करे और ट्रेनर उनको ऑब्जर्व करता है। ये जो मेथड होता है ना ये कहलाता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग के 4 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज डिमॉन्स्ट्रेशन। इस स्टेप के अंदर जो ट्रेनर होता है ना वो उस एक्टिविटी को डिमॉन्स्ट्रेट करता है, परफॉर्म करता है ट्रेनीज के सामने। ट्रेनीज उसको ऑब्जर्व करते हैं और ट्रेनर बताता है कि व्हाट इज़ द राइट वे ऑफ डूइंग द जॉब, कि इस जॉब को परफॉर्म करने का सही तरीका क्या है। सेकंड स्टेप के अंदर होता है ओवरव्यू। यहाँ पे जो ट्रेनर होता है ना वो उस एक्टिविटी का पर्पस बताता है कि जो हम जॉब परफॉर्म कर रहे हैं ना वो किस वजह से कर रहे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और ये भी बताता है कि जब ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो इसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप होता है परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट स्टेप में ट्रेनर क्या करता है कि वो ट्रेनीज को कहता है कि वो इस एक्टिविटी को इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करें और ट्रेनर उनको ऑब्जर्व करता है। और जब ट्रेनर उनको ऑब्जर्व करता है ना तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो अपनी रिकमेंडेशंस देता है कि ट्रेनीज ने उस एक्टिविटी को सही से एग्जीक्यूट किया है या नहीं किया। तो ये जो ट्रेनिंग मेथड होता है ना ये कहलाता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जो नेक्स्ट मेथड है ना ऑन जॉब ट्रेनिंग का वो है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का जो मेथड होता है ना ये थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दोनों के ऊपर फोकस करता है। कि यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले ट्रेनीज को इन क्लास ट्रेनिंग दी जाती है, उनको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बताए जाते हैं और फिर उसी एक्टिविटी की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस भी दिखाई जाती हैं। मतलब यहाँ पे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज भी दिया जाता है। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के अंदर जो अप्रेंटिसेस होते हैं या जो ट्रेनीज होते हैं वो एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर के साथ अटैच होते हैं। वो एक्सपीरियंस्ड ट्रेनर क्या करता है कि सबसे पहले क्लास के अंदर उनको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स बताता है और फिर इसी कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो उनको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या रेलिवेंट डिपार्टमेंट के अंदर लेके जाता है जहाँ पे वो एक्टिविटीज़ प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रही होती हैं। तो मतलब ये जो ट्रेनिंग मेथड है ना इसके अंदर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं और प्रैक्टिकली उन कॉन्सेप्ट्स की इम्प्लीमेंटेशन भी होती है। आमतौर पर जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं या जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने कोर्स के दौरान इंटर्नशिप करते हैं और इंटर्नशिप के लिए वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या कंपनीज के अंदर जाते हैं। नेक्स्ट जो ऑन जॉब ट्रेनिंग का मेथड है वो है कमेटी असाइनमेंट। कमेटी असाइनमेंट के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेनीज होते हैं ना उनको कमेटीज़ के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब ट्रेनीज की ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स को कहते हैं कमेटीज़।
और फिर उन ग्रुप्स के अंदर ना एक एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम डिवाइड कर दिया जाता है। एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि एक ऐसा प्रॉब्लम जिसको ऑर्गेनाइजेशन करंटली फेस कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसेंटली कोई प्रॉब्लम अराइज हुआ है, वो प्रॉब्लम इन कमेटीज़ को दिया जाता है कि वो डिस्कशन करें और बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताएं। तो यहाँ पे क्या होता है, चूंकि टीम्स बन जाती हैं तो ट्रेनिंग्स टीम्स के अंदर काम करते हैं, वो अपने आइडियाज़ देते हैं, डिस्कशन करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, उसके बाद वो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो कमेटी असाइनमेंट से क्या फ़ायदा होता है, इससे ट्रेनिंग्स के अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होता है, क्योंकि यहाँ पे कमेटीज़ के अंदर काम करते हैं, ग्रुप्स के अंदर काम करते हैं, तो ग्रुप्स के अंदर डिस्कशन भी होती है, डिफरेंट ओपिनियंस भी होते हैं, डिफरेंट आइडियाज़ भी होते हैं, और ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है, डिस्कशन भी होती है, जिसके बाद एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन बनाया जाता है। जो नेक्स्ट मेथड है ऑन जॉब ट्रेनिंग का, वो है अंडर स्टडी। Whenever a manager wants to leave the job due to any reason, जब कभी कोई भी मैनेजर या कोई भी बिजनेस हेड अपनी जॉब को छोड़ना चाह रहा है किसी भी वजह से, उसकी रिटायरमेंट हो सकती है, ट्रांसफ़र हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, या रेजिग्नेशन हो सकता है, तो वो अपनी जॉब को छोड़ने से पहले क्या करता है कि अपने डिपार्टमेंट के अंदर से एक कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को पिक करता है, उसको अपने साथ अटैच करता है, उसको अपनी जॉब पोजीशन के बारे में सिखाता है। तो जिस कॉम्पिटेंट इंडिविजुअल को वो पिक करता है उसे कहते हैं अंडर स्टडी। अब यहाँ पे मैनेजर क्या करता है कि वो अंडर स्टडी को अपने साथ रखता है, उसको वो अपनी जॉब पोजीशन के बारे में बताता है, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बताता है, टास्क को कैसे डेलीगेट करना है वो बताता है, टीम्स को कैसे बनाना है, कन्फ्लिक्ट्स को कैसे हैंडल करना है, एम्प्लॉयज़ को कैसे मैनेज करना है, उन एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट कैसे करना है, उनकी अंदर जॉब सेटिस्फैक्शन को कैसे डेवलप करना है। तो मतलब यहाँ पे जो मैनेजर होता है वो अंडर स्टडी को सारी चीज़ें सिखा देता है, उसकी ट्रेनिंग करवाता है। और जब मैनेजर एक्चुअली उस जॉब को लीव कर देता है, वो छोड़ के चला जाता है, तो अंडर स्टडी उसकी जॉब पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। ये जो ट्रेनिंग मेथड है ना, ये कहलाता है अंडर स्टडी। जो नेक्स्ट ट्रेनिंग मेथड है ना, वो है सिलेक्टिव रीडिंग। सिलेक्टिव रीडिंग के अंदर क्या होता है कि जो कंपनी एग्जेक्टिव्स होते हैं ना, वो अपने एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर काम करें। यहाँ पे क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को कहा जाता है कि वो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, वो नए आइडियाज़ को सीखें, नए कॉन्सेप्ट्स को सीखें, अपने नॉलेज को इन्हांस करें। तो इसके लिए क्या करती है कि जो कंपनी होती है ना, वो एम्प्लॉयज़ को कहती है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज लें या डिफरेंट सर्टिफिकेशंस करें, या उनको एक प्लान्ड रीडिंग प्रोग्राम्स दे देते हैं जिसके अंदर डिफरेंट आर्टिकल्स होते हैं या डिफरेंट बुक्स होती हैं। इनको स्टडी करने का कहा जाता है एम्प्लॉयज़ को। जब एम्प्लॉयज़ इन बुक्स को स्टडी करते हैं, इन आर्टिकल्स को स्टडी करते हैं, या वो सर्टिफिकेशंस ले लेते हैं, या वो डिफरेंट कोर्सेज कर लेते हैं, तो इससे उनका नॉलेज बढ़ता है, वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स को सीखते हैं।